अपने आप में एक मजबूती है और हम लोग यहाँ से लीड कर रहे हैं, वो भी 20,000 से लीड कर रहे हैं। हम लोग अपने आप में क्षमता रखें कि 20,000 से ज़्यादा लीड करें। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा आज तक कहीं पर कोई सबूत दे दे कि झूठा या फ्रॉडबाजी किया वालों ने हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने का कोशिश किया। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के तहत उसको जेल कर दिया। विधायक लोबिन हेम्ब्रम और एगो बाबूलाल मरांडी बोल रहा कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज हमारे विधायक अपने आप को जेएमएम में बागी कहलाता था, लेकिन हम लोग को बीच रास्ता में छोड़ के निकल के चला गया भाजपा में। लेकिन हम लोग इधर से उधर नहीं भटके, अपना जगह पर बरकरार था कि हम लोग को नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा युवा नेता हम लोग को मिला, धनंजय सोरेन। इसमें कोई दो मत नहीं है, फुल बहुमत से हम लोग जीतेंगे, 10-20 हजार वोट। कोई कद्दावर नेता नहीं है। गुरुजी शिबू सोरेन का चेहरा और तीर धनुष का लोबिन था। नाम का लोबिन नहीं था, सिंबल का लोबिन था। गुरुजी का नाम का लोबिन था। अब कोई लोबिन नहीं है। वो जो सोच रहा है ना, वो गलत सोच रहा है। काम तो हुआ है, लेकिन जो काम होना था वो हुआ नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम जो है ना, बहुत ऐसा जगह है जहाँ पीने का पानी नहीं किया, जबकि यहाँ 35 साल राज करके कोई फायदा नहीं हो पाया। बहुत सारा ऐसा पहाड़ है, बहुत सारा ऐसा गांव है, रोड तक नहीं पहुँच पाया। इसलिए इस बार हम लोग को हेमंत सरकार ने बोला नया कैंडिडेट देंगे और ये गांव से गांव को मिलाएंगे और जहां पर असुविधा है वो असुविधा देने की काम करेंगे। हम लोग देते हैं, हम लोग बुड़बक बन के रहे थे, सिर्फ छापा देख के हम लोग वोट दिए हैं। ये काम क्या है। ये काम करते करते बीजेपी ने रुपया ठोस दिया, पॉकेट में भर लिया। पलटू राम कार्यकर्ता ही प्रत्याशी है, एक कार्यकर्ता सब धनंजय सोरेन है। इसलिए हम लोग जो है कार्यकर्ता को नहीं देखेंगे। हम लोग अपना काम जो है अपने कार्यकर्ता के द्वारा सारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं यही कि नहीं, हम लोग धनंजय सोरेन खुद हैं, इसलिए धनंजय को नहीं देखना है, कैसा है क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और अगर हम झारखंड की संथाल परगना की चर्चा करते हैं तो पूरे संथाल परगना में कुल 18 सीटों पर चुनाव होगा। नहीं, लेकिन अगर हम संथाल परगना की अगर बोरियो सीट की कभी भी चर्चा करते हैं तो बोरियो सीट पर जो इस बार बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम बोरियो सीट की कभी भी चर्चा करते हैं तो यहाँ पर चर्चा होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, क्योंकि यहाँ के जनताओं ने विगत 25 साल से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना समर्थन देते आया है। लेकिन इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पुराने कैंडिडेट लोबिन हेम्ब्रम को छोड़ एक नया चेहरा को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा है। मेरे साथ जो है ग्रामीण क्षेत्र के, चाहे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है एक्टिव कार्यकर्ता की बात करें या क्षेत्र में जो है जनसंपर्क अभियान चलाने वाले हम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बात करें, वो सारे लोग यहाँ पर हैं, वो क्षेत्र में जा रहे हैं। किस प्रकार का रिएक्शन मिल रहा है, चाहे हम ट्राइबल क्षेत्र की बात करें या फिर अन्य जो कौम के लोग रहते हैं उन क्षेत्रों की बात करें, तो किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है। क्योंकि लगातार जो है चर्चा का विषय था कि इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को बोरियो सीट से एक नया चेहरा मिलेगा। कैंडिडेट को लेकर भी लोग क्या सोच रहे हैं कि किस प्रकार का ये लोग विधायक चाह रहे हैं अपने विधानसभा सीट को लेकर। सर, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि आप पार्टी के भी मेंबर हैं, कांग्रेस का गठबंधन भी है। बोरियो सीट लगातार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, इस बार नया चेहरा मिला है बोरियो को। किस प्रकार का क्षेत्र में माहौल देखा जा रहा है? माहौल तो बेहतर देखा जा रहा है, लेकिन हम पहली बार तो ZTV को धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग गठबंधन RJD, कांग्रेस, JMM मिलकर बहुत मजबूती के साथ विधानसभा लड़ रहे हैं और हम लोग एक अपने में जुनून है। हम लोग को प्रत्याशी नहीं देखते, हम लोग अपना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गठबंधन के बड़े बड़े नेता, उन्हें देखते हैं। हम लोग अपने आप में एक मजबूती है और हम लोग यहाँ से लीड कर रहे हैं, वो भी 20,000 से लीड कर रहे हैं। हम लोग अपने आप में क्षमता रखें कि 20,000 से ज़्यादा लीड करेंगे, क्योंकि हमारे हेमंत सोरेन ने गरीबों के लिए बहुत सारे योजना दिए। जैसे कि अभी मान लीजिए बहुत सारा झारखंड में बहुत सारा ज़्यादा तो बीजेपी का ही सरकार रहा है, लेकिन कोई उन्नति नहीं हुई है झारखंड में। अभी मान लीजिए बहुत ऐसे गरीबों को बहुत सारा बिजली बिल बकाया था, जो कि एक दूसरे में परेशानी बढ़ी हुई थी कि कैसे बिजली बिल हम लोग का माफ़ होगा। लेकिन हमारे झारखंड के मुक्ति मोर्चा के JMM के जो मुख्यमंत्री है माननीय हेमंत सोरेन जी, जैसे वो मुसीबत में थे, जेल से बाहर निकले, वो सबसे पहले अपने बच्चे, अपने ग्रामीण क्षेत्र के अपने बड़े भाई, छोटे भाई बहन के लिए सबसे पहले बिजली बिल माफ़ करवाएं, सबसे बड़ा कर्जा माफ़ किए। उसके बाद किसान लोन माफ़ किए। उसके बाद आपका 200 यूनिट बिजली मुफ्त है।
हमारे झारखंड सरकार बहुत बड़ा सौगात एक दी है महिला को। महिला का सौगात ये दिए हैं कि 1000 रुपया मैया सम्मान योजना। बहुत सारा 50 साल होगा, 60 साल होगा तो हम लोग को पेंशन मिलेगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी 18 साल के बाद हमारे मैया योजना सम्मान जो लाए हैं महिलाओं के लिए, वो सब उत्साहित है और सब खुशी के माहौल है। सब बोल रहे हैं इस बार हम लोग गठबंधन की सरकार, हेमंत सरकार, और सब हेमंत सरकार का सही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग के लिए हेमंत सरकार झारखंड में हमेशा रहेंगे और बरकरार ही रहेंगे। सर, आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हैं, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के एरिया हो या फिर ट्राइबल क्षेत्र के एरिया हो, लोगों में किस प्रकार का उत्साह है? क्या आपके सरकार की जितने भी जन कल्याणकारी योजना है क्या उन तक पहुँच पाया है? हमारे जैसे कि हमारे जो क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है ना, सब एक्टिव है और अपने गांव-गांव से बहुत ऐसा योजना को गरीबों के बीच ले जाकर पहुंचाएं, बताएं, और सारा मतलब कार्यकर्ता बहुत सारा एक्टिव है। यहाँ किसी को कोई चीज़ का मोहताज नहीं है। अगर मोहताज रहता तो रोड पे उतर के बोलता है हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, लेकिन रोड में उतर के बोलता है हेमंत सोरेन जिंदाबाद, क्योंकि वो सबके दिल में घर बना लिए। और हेमंत सोरेन इस बार फिर आएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार फिर बनेंगे और दिल से बोलते हैं नवंबर 23 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनेगी और भारी मतों से बनेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन रही है। आप GTV न्यूज़ के द्वारा हम बताना चाह रहे हैं विपक्ष को कि आप अपने दिल को थाम के बैठिए कि ऐसा ना हो कि आप हार्ट अटैक हो जाए। लोबिन बाबू जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं ना, उन्हें बोलिए कि जब उसको जिताया हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता तो वो दुतरफा कर दिए थे, बांट दिए थे लोगों को, लेकिन हम लोग का कार्यकर्ता ऐसा मजबूत था, वो जाने के बाद एक दूसरे को पकड़ के खींच के फिर एक जगह ला के फिर मजबूत कर दिए और उसे इस चीज़ का पता चल गया कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुंह मोड़ के बहुत बड़ा अपने आप में गर्त पूरा कर लिए। सर, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो तो कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला फालतू का पड़ रहा है चक्कर में, आसपास कोई नहीं है लोबिन हेम्ब्रम का टक्कर में। अरे भाई, वो तो बोलेंगे ही, प्रत्याशी है वो भाजपा का। वो तो पहले ये बोले कि तुम भाजपा को बोले कि थे अगला चुनाव 2019 में भाजपा को बिगुल क्या फूके थे आप कि भाजपा को सरकार लाओगे तो झारखंड में बर्बाद हो जाओगे। आप बोले थे खुद, आप फिर उस गोदी में चले गए तो आपको जरा सा भी डर नहीं लगा कि हम किस जगह जा रहे हैं। वो तो पलटू राम है, उसे तो अब उसका डर खत्म हो गया, बुढ़ा हो गया, वो लाचार खत्म हो गया, वो अब उसका कोई नहीं है, अस्तित्व नहीं है। राजनीतिक का अस्तित्व खत्म हो गया लोबिन हेम्ब्रम का। अब लोबिन हेम्ब्रम कभी जी नहीं सकेंगे राजनीतिक में, खत्म हो गया राजनीतिक उसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ और भी है, हम लोग इनसे भी जानेंगे। सर, कि आप बताइए सर किस प्रकार का तैयारी है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार बोरियो सीट को नया कैंडिडेट दिया है, आप लोग इस प्रकार का तैयारी कर रहे हैं कि ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये सीट पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा के झोली में जाए? देखिए, सबसे पहले तो हम GTV को आप लोग को स्वागत करते हैं और हमारा देखिए आज ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल ज़मीन का पार्टी है, माटी का पार्टी है और हमारे गुरुजी ने इस पार्टी को सींचा था बहुत दिलों के अरमान से। और हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा आज तक कहीं पर कोई सबूत दे दे कि झूठा या फ्रॉडबाजी किया है। आज हेमंत सोरेन को देखबे कि आप कि भाजपा का सरकार 10 साल था लेकिन महंगाई चरम पर था और उसके अंदर एक महा कोरोना लॉकडाउन कर दिया गया जो कि 2.5 साल कौन कहाँ है, लेकिन हमारा एक माननीय मुख्यमंत्री अपना 2 मंत्री को खो दिया कोरोना काल में। जनता को खोज करके हवाई जहाज से, ट्रेन से, जगह जगह पर यही क्या बोलते हैं समिति दीदी लोग से मेहरबानी करके उन लोग को बोला गया और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जगह जगह पर खाना बनाया, ब्लॉक में, पंचायत में, बाजार में, जहां मैंने अपना जनता को भूख का एहसास नहीं होने दिया और ढूंढ कर लाया। 2-2.5 साल तो कोरोना में चला गया, उसके बाद भाजपा वालों ने हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने का कोशिश किया। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के तहत उसको जेल कर दिया। 5-6 साल तो जेल में परेशान था, लेकिन हम लोग को लगता था कि हमारा मुख्यमंत्री को जेल कर दिया, वो लोग सोचा कि अब हम सत्ता को समेट लेंगे भाजपा वाला, लेकिन हम लोग का संगठन इतना मजबूत था, हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा
और अपना जगह अपना क्षेत्र को बरकरार रखे। आज हमारे माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम और एगो बाबूलाल मरांडी बोल रहा कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज हमारे विधायक अपने आप को जेएमएम में बागी कहलाता था लेकिन हम लोग को बीच रास्ता में छोड़ के निकल के चला गया भाजपा में, लेकिन हम लोग इधर से उधर नहीं भटके, अपना जगह पर बरकरार है। और इस बार हम लोग को जो मनसा था कि हम लोग को नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा युवा नेता हम लोग को मिला धनंजय सोरेन। इसमें कोई दो मत नहीं है, फुल बहुमत से हम लोग जीतेंगे 10-20 हज़ार वोट से। दादा आप बोल रहे हैं कि झारखंड में पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार चाहिए। आपके जो बोरियो के जो पूर्व विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, वो लगातार अपने बड़े बड़े मंचों से संबोधन कर रहे हैं कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। अरे भैया देखिए, आप भी बोल सकते हैं कुछ, वो भी बोल सकता है कुछ। लोकतंत्र में सबको बोलने का अपना अधिकार है, लोकतंत्र में बोलने का अपना सबका अधिकार है। कोई कुछ बोलता है उसको हमको नहीं देखना है, धरातल में हमको ये देखना है हमारा संगठन, हमारा वोट। हम तो नहीं अभी कुछ बोलेंगे, 23 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लोबिन हेम्ब्रम को बीजेपी में जाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के घर में वो रहे हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता रहे हैं वो क्या लोबिन हेम्ब्रम के साथ रहेंगे? नहीं, हमारा प्राय जितना भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता था, प्राय सब कार्यकर्ता अपना संगठन से जुड़े हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। बोरियो विधानसभा में हम लोग का कोई चीज़ का उससे कोई डर नहीं। अरे मान ले गंगा से एक बाल्टी पानी कोई उठा लिया तो घटेगा थोड़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ और भी है, खास करके अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है जेएमएम के जो अगर खास करके अगर हम प्रखंड अध्यक्ष की बात करें तो प्रखंड अध्यक्ष चरण हांसदा जी भी मेरे साथ हैं। हम लोग इनसे भी जानेंगे कि दादा लोकतंत्र का महापर्व का जो है चुनावी बिगुल बज चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बोरियो से नया चेहरा, नया कैंडिडेट मिला है। किस प्रकार का तैयारी है कमेटी का इस बार? सबसे पहले तो आपका चैनल से सभी दर्शकों को, झारखंड वासियों को जोहार। ठीक है, आपने पूछ रहे हैं नया कैंडिडेट, नया चेहरा धनंजय सोरेन। यहाँ तो आप धनंजय सोरेन ही रहेंगे। पूरा झारखंड में गूंज रहा है, बोरियो विधानसभा में गूंज रहा है धनंजय सोरेन, और यहाँ किसी का नाम नहीं है। अगर आपका नज़र में किसी का नाम आ रहा है, आप सुन रहे, लोबिन हेम्ब्रम है दादा, विपक्ष बीजेपी से है। लोबिन हेम्ब्रम भी कद्दावर नेता है। क्या बात कर रहे हैं आप? बोल रहे हैं कोई नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम? कौन लोबिन हेम्ब्रम का बात बोल रहे हैं? अरे आपका जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पूर्व विधायक थे वो चोर, वो तो गोड्डा से आके यहाँ बोरिया विधानसभा में 35 साल चोरी किया, लूटा, उसका अस्तित्व कहाँ रहा? अभी बीजेपी में जाके उसको मान सम्मान मिलेगा? कोई लोबिन हेम्ब्रम नहीं है यहाँ, सिर्फ धनंजय सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिसंगुरु शिबू सोरेन, बस। दादा एक बात हमको बताइए, हम लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कई ऐसे लोग हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी, मतलब निर्दलीय चुनावी मैदान में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए हुए लोग हैं। क्या लगता है कितना इफेक्ट पड़ेगा? कोई हम लोग का संगठन या पार्टी से ऐसा तो नहीं है। अगर आपका नजर में कौन है बताइए, कोई है तो। क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का किस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है? आदिवासी क्षेत्र में लगातार क्षेत्र में जो है कैंडिडेट है, उसका दावा है कि लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता है, वो आदिवासी चेहरा है, और लोबिन हेम्ब्रम को बीजेपी में जाने से आदिवासी क्षेत्र में इफेक्ट पड़ेगा। लोबिन हेम्ब्रम कोई कद्दावर नेता नहीं है। गुरुजी शिबू सोरेन का चेहरा और तीर धनुष का लोबिन था। नाम का लोबिन नहीं था, सिंबल का लोबिन था, गुरुजी का नाम का लोबिन था। अब कोई लोबिन नहीं है। वो जो सोच रहा है ना, वो गलत सोच रहा है। ये तो जैसे बाबूलाल मरांडी नहीं बोले थे कुतुब मीनार से कूदने के लिए, ये भी देखिएगा वो तो नहीं कूदा। 23 के बाद कहीं ना ये लाल मटिया खदान में कूद के मर जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ प्रखंड सचिव भी है, हम लोग इनसे भी जानेंगे दादा। ये इसके अलावा और भी मेरे साथ समर्थक है, हम लोग इनसे भी जानेंगे कि दादा आप लोग बताइए, दादा कहाँ के रहने वाले हैं आप? चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या किस प्रकार का मुख्यमंत्री या किस प्रकार का विधायक चाहिए आपको अपना क्षेत्र में? हाँ, ये मैं जो है, हम लोग जो है बोरियो क्षेत्र का
ही है आदमी है, और हम लोग जो विकास जो करेगा विधायक वही चाहिए। और पूछिए क्या पूछते हैं? कैसा विधायक चाहिए, काम करने वाला कि घर में सूत के रहने वाला? नहीं, काम करने वाला जो क्षेत्र में काम करेगा। अभी बोरियो क्षेत्र से हम लोग जो जिताएंगे वो काम करे। और पूछिए और क्या पूछते हैं? धनंजय सोरेन को पहचानते हैं आप? हाँ, पहचानते हैं। कौन पार्टी का कैंडिडेट है वो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट है। उसका क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, वो किस प्रकार का समर्थन मिलेगा उसको? ये बहुत माने बहुमत से हम लोग जिताएंगे, क्योंकि ये जो हम लोग बोरियो क्षेत्र से वो यही कर रहा है। हाँ, बोरियो क्षेत्र का आदमी है और वही बोरियो क्षेत्र का आदमी है, तो वही हम लोग जिताएंगे। और ये नया कैंडिडेट है और हम लोग जो है ना उसको जानते हैं, और हम लोग यही कर रहे हैं कि वही मतलब अच्छा काम करेगा। आप पूछिए क्या पूछते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मेरे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। ये लोग जो है आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अच्छा यहाँ पर कार्य करते हैं। दादा, चुनावी माहौल है, चुनाव होने वाला है, पता है ना? हाँ पता है। यहाँ कैसा विधायक चाहिए आपको? हमको काम करने वाला विधायक चाहिए। किस प्रकार का? क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से कौन खड़ा हुआ है, पता है? हाँ पता है। कौन है? वो तो लोबिन हेम्ब्रम जी है। और जेएमएम से वो धनंजय सोरेन। और बहुत ऐसा चेहरा है जो निर्दलीय खड़ा हुआ है, पौलुस मुर्मू को शायद आप जानते होंगे। हाँ वो तो जानते हैं, वो तालझारी प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। और हमारे जो अभी हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी जो है, ये मिट्टी का पार्टी है। विशेष करके हमारे जो गुरु जी दिसम गुरु है, लोग उसको जानते हैं, पूरा बूढ़ा से बूढ़ा लोग जानते हैं। और पूरा जो माता पिता है, सबसे पहले हम बोलेंगे मैया योजना, सम्मान योजना जो है, उससे सबसे बड़ी हमारा माँ बहन खुश है। इसलिए ये पार्टी जो है अभी किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है। साथ ही साथ हमारे जानते हैं हाल में जो उसका विकास का जो दिखाई दे रहा है, हमारे बिजली के माप, इसके बाद बहुत तरह किसानों के माप, इसके बाद पारा टीचर का जो वेतन है, हमारे क्या बोलते हैं सहायक का जो वेतन है, सही का जो वेतन है, हमारा जो क्या बोलते हैं जिला से जितना भी अनुबंध में कार्यरत है उनके वेतन बढ़ाया गया है। इसलिए सारा लोग इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में वोट करेंगे और बहुमत के साथ धनंजय सोरेन को जिताएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं दादा? हमारा गाँव का नाम है बड़ा दुर्गापुर, मैं तालझारी प्रखंड के अंतर्गत आता हूँ। दुर्गापुर क्षेत्र में क्या विकास हुआ है बताइए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अगला बार अभी जो प्रत्याशी है बीजेपी का लोबिन हेम्ब्रम, आप लोग अगला बार उसी को जिताए थे, तो वो जितने से क्या काम हुआ है बताइए? देखिए, काम तो हुआ है, लेकिन जो काम होना था वो हुआ नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम जो है ना, बहुत ऐसा जगह है जहाँ पीने का पानी नहीं किया, जबकि यहाँ 35 साल राज करके कोई फायदा नहीं हो पाया। बहुत सारा ऐसा पहाड़ है, बहुत सारा ऐसा गांव है, रोड तक नहीं पहुँच पाया। इसलिए इस बार हम लोग को हेमंत सरकार ने बोला नया कैंडिडेट देंगे और ये गाँव से गाँव को मिलाएंगे, और जहाँ पर असुविधा है वह सुविधा देने की काम करेंगे। आपका गांव में क्या क्या समस्या है? हमारा गांव में अभी तो समस्या है, क्योंकि स्कूल में शिक्षक कमी है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र जो है, स्वास्थ्य केंद्र में भी और डॉक्टर के बढ़ाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि धनंजय सोरेन यदि जीत जाता है तो ये सारा जो सपना है आपका वो पूरा होगा? अभी तो होगा ही, क्योंकि अभी पूरा उसका स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, और सभी विभाग में वो बहुत जोर से लगाया है। और हम लोग यही आशा करते हैं कि इस नया कैंडिडेट हमारा पहली बार मिला है हमारा इस बोरियो विधानसभा का, इसलिए हमारा जीत और काम दोनों बराबर होगा। चलिए, बहुत बहुत दादा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। मेरे साथ अगर और भी हैं तो हम थोड़ा उससे भी जानने के प्रयास करेंगे। दादा, आप बड़े अच्छा खड़ा होकर के देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, चुनावी माहौल है। आप बताइए कि आपको किस प्रकार का अपने क्षेत्र का विधायक चाहिए ताकि क्षेत्र का बदलाव हो सके? कहीं क्या बताएंगे, लोबिन हेम्ब्रम तो सिर्फ सिंबल देख के आदमी हम लोग वोट देते थे। लोबिन हेम्ब्रम कोई काम नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है। कैसे विकास नहीं किया है? लोबिन हेम्ब्रम 25 साल का विधायक, अगर आप बोलते हैं कोई विकास नहीं किया है। यही छापा देख के हम लोग देते हैं, हम लोग बुड़बक बन के रहे थे, सिर्फ छापा देख के हम लोग वोट दिए हैं। ये काम क्या है? ये काम करते करते बीजेपी ने रुपया ठोस दिया, पॉकेट में भर लिया, पलटू राम पलट गया। अभी जो प्रत्याशी है धनंजय सोरेन, वो तो जेएमएम के प्रत्याशी है, जिसका सरकार भी है, उसका कुछ अच्छा काम बता दीजिए जिसको देखकर आप वोट दीजिएगा। अभी क्या बताएंगे, अभी तो जीता ही नहीं। अभी हम लोग जिताएंगे, भारी मोहतों से उसको जिताएंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे उसको।
अभी कहाँ देखेंगे। आपको लगता है कि क्षेत्र का बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा, पूरा उम्मीद है कि बदलाव होगा। जो लोबिन 25 सालों में नहीं बदल पाया वो धनंजय 5 सालों में बदल देगा। 5 साल में बदल देगा, 5 साल में बदल देगा धनंजय। चलिए, मेरे साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावे मेरे साथ यहाँ पर जो है, खास करके अगर हम बाकुडी की बात करते हैं, जो तालझारी का एरिया है, ये काफ़ी मेहनती काज करता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और ये बहुत जो है कड़ी जोर मेहनत कर रहे हैं ताकि झारखंड में पुनः हेमंत सोरेन को ये मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे कि दादा आप बताइए कि आप किस प्रकार का तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हम लोग तो बहुत तैयारी के साथ बैठे हुए हैं और भी तैयारी करेंगे। 20 तारीख तक हम लोग ये सोच के रखे हैं। हम यही कहना चाहेंगे, जितना कार्यकर्ता है सारा बात तो बोल दिए। तो जैसे कि बहुत हम लोगों ने देखा 24 साल का कार्यकाल में, जैसे कि 2000 ईस्वी में आपका झारखंड राज्य जब से अलग हुआ तो उनमें से लगभग 16-17 साल विपक्ष का सरकार रहा, यानी कि बीजेपी का सरकार रहा। बीजेपी का सरकार जो रहा उसमें कभी भी ये नहीं सोचा गया कि यहाँ झारखंड प्रदेश को नाम का तो खनिज संपदा प्रदेश है, लेकिन यहाँ का लोग गरीब है। बड़ी विडंबना की बात है, जब जिस प्रदेश को हम लोग कहते हैं धनी है और वहाँ का लोग गरीब है, ऐसे कैसे भाई? तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 साल या 17 से 18 साल जो राज की है हमारा झारखंड प्रदेश में विपक्षी, तो उसका मतलब सीधा सा है कि गरीब के लिए कुछ सोचे नहीं। तो इसलिए जो हमारा 5 साल का कार्यकाल जो हमारा हेमंत जी का नेतृत्व में गठबंधन सरकार चला, उसमें तो सभी जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। जैसे ही सरकार का गठन हुआ तब से कोरोना का प्रकोप आया पूरा देश में, 2 साल का प्रकोप चला। इसके बाद उसके बीच में ये भी देखा गया कि विपक्ष के द्वारा यानी बीजेपी के द्वारा हमेशा सरकार गिराने का षड्यंत्र रचाते रहा। इतना स्थिति परिस्थिति को देखते हुए संभालते हुए हमारा हेमंत जी मुख्यमंत्री जो है कभी भी अडिग नहीं हुए और दृढ़ संकल्प के साथ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनमें से भी अभी देखा जाए तो 1 महीना बाकी था और उसके बीच में अगर देखा जाए तो 5 महीना उसको जेल में षड्यंत्र के तहत डाला गया था। तो हम लोग सवाल ये उठता है कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा है और यहाँ के जनताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये सीट दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो आखिर जनता किससे पूछेंगे? बीजेपी से पूछेगा सवाल कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछेगा कि हमारा जो आप चुनावी मुद्दा लेकर के आए थे बोरियो को बदलने के लिए, लेकिन आप तो खुद बदल गए हैं। जी, आपने सही सवाल किया, सही बात है। जैसे कि 2019 में जो यहाँ जेएमएम से हमारे प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम जी थे, जो सपना अपना क्षेत्र को विकास करना चाहिए, मुख्यमंत्री तो यहाँ विकास करने नहीं आएंगे। जैसे कि हम जो है थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहेंगे ये आपका चैनल के माध्यम से लोगों को कि क्या क्या मुद्दा थे। मुद्दा यही थे कि क्या बोलते हैं आपका 1932 खतियान को लागू करना है, CNT SPT को सख्ती से लागू करना है, पैसा एक्ट को लागू करना है, यही सब ना मुद्दा लेकर के मैन आए थे सरकार में। इसके बाद यहाँ देखा गया 5 साल का कार्यकाल के बीच में कि बहुत ऐसा जो ज़मीन है जो कि CNT SPT के अंतर्गत में आता है बोरियो विधानसभा में, उस सब ज़मीन को धड़ल्ले से खरीद बिक्री होने चला है, अभी भी हो रहा है। लेकिन इस स्थिति को परिस्थिति को कौन देखेगा? क्षेत्र का विधायक अगर नहीं देखेगा तो क्या मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ देखने के लिए? नहीं ना आएंगे। क्षेत्र का विधायक को देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का स्थिति परिस्थिति चल रहा है, हमारे जनता को इकट्ठा करे, प्रधान को इकट्ठा करे, क्या कारण है, जबकि सारा लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपका काम है समझाने का। जबकि CNT SPT जब यहाँ सख्ती से लागू है, कहते हैं कि नहीं है, सभी लोग जानते हैं, प्रधान भी जानते हैं, सोलोना राहत भी जानते हैं, फिर भी हो रहा है। यही सब मुद्दा को लेकर के हमारा जो विधायक के पूर्व विधायक जो आए वो पूरा नहीं हुआ। इसके साथ यहाँ का लोकल का बात छोड़ के हम पूरा मुख्यमंत्री के बात थोड़ा सुनाना चाहेंगे कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल में कुछ नहीं किए। अभी जो जन तक देख रहे हैं, कभी कोई सोचा नहीं था
एक वृद्धा पेंशन के लिए एमपी के पास दौड़ना पड़ता था, एमएलए के पास में दौड़ना पड़ता था अनुशंसा के लिए। लेकिन कुछ हाल ही के दिन में यह देखा गया कि हमारा 18 साल से 50 साल तक जितना भी महिला है हमारे झारखंड प्रदेश के, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी को समृद्ध बनाने का और पेंशन देने का काम किए, जो कि 1000 रुपया पर मंथ। क्या ये विकास के नाम पे नहीं आएगा? इसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के नाम पे जो बेरोजगार के लिए खोला गया है, क्या ये रोजगार नहीं कहा जाएगा? इसके बाद आपका बड़ा जो बिजली बिल माफ़ी का योजना हो, क्या ये योजना नहीं है? विकास का काम नहीं है? तो इतना करने के बावजूद भी थोड़ी सी समय मिलने के बाद अगर विपक्षी कहेंगे कि 5 साल का कार्यकाल में हेमंत सोरेन जी कुछ नहीं किए, तो बड़ा विडम्बना की बात है। इसलिए हम लोग धन्यवाद आपका। मेरे साथ और भी हम लोग उनसे भी जानेंगे। दादा, आप बताइए कि आप क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, बोरियों को नया चेहरा मिला है, तो क्या ये भी बोरियों को बदलने में सक्षम होंगे, या पूर्व विधायक की तरह ये भी बोरियों को बदलते बदलते खुद बदल जाएंगे? नहीं, ज़रूर। आपने जो कहा, हम लोग को जो नया प्रत्याशी जो मिले हैं, ये एक उम्मीद की किरण है कि हम लोग चाहते हैं कि युवा आए सामने, युवा आगे बढ़े और युवा के साथ काम करें। और हम लोग को ये लग रहा है कि जो हम लोग का जो पूर्व विधायक थे लॉबिन हेम्ब्रम जी, वो क्षेत्र को बदल नहीं सके, इसलिए खुद वो बदल गए। क्योंकि उसके पास यहाँ कोई एजेंडा नहीं रहा, उसके पास जो है अब जो है बोलने का कोई मतलब ये क्या बोलते कोई रास्ता ही नहीं है। ना हम लोग को कुछ बता पाएंगे, यहाँ की जनता को समझा पाएंगे, क्योंकि उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अगर उसके पास बदलाव रहता या बदलाव करने का रहता क्षेत्र में, तो इतना दिन ये 25 साल जो विधायक रहे तो कुछ ना कुछ करते। तो बड़ा दुख होता है हम लोग को कि हम लोग का विधायक जो 25 साल रहने के बाद भी हम लोग के क्षेत्र में जो है जितना विकास होना था वो नहीं हो पाया। तो आज हम लोग को नया प्रत्याशी मिला है, ये धनंजय सोरेन जी जरूर क्षेत्र का विकास करेंगे, बदलाव आएगी और हम लोग उसे फुल बहुमत से जो है विजय करेंगे उसको। इसलिए हमें उम्मीद है कि वो विकास होगी। एक बात बताइए, आखिर आप भी बोरियो विधानसभा के जनता हैं और हम भी बोरियो विधानसभा के जनता हैं, लेकिन हम लोगों ने जिस प्रकार ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के झोली में दिया था और जो मुद्दा लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि आए थे वो 5 सालों में पूरा करने में वो असक्षम रहा, तो आखिर हम लोग सवाल पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? देखिए, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि जिस समय हम लोग का जो विधायक बनाए, हम लोग जो अपना झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक थे, ये जो है हम लोग के पास ये ऐसा मतलब ये सवाल आपने ऐसा किया कि हम लोग जो है कार्यकर्ता होते हुए भी हम लोग के पास जो है जवाब नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम लोग का विधायक ही जो है ऐसा थे, उसको बोलते हैं घुसपैठ, उसी को घुसपैठ बोलते हैं। विपक्ष जो बोलती है ना घुसपैठ, तो घुसपैठ घुसे हुए थे, वो घुसपैठ घुसे हुए थे हम लोग का पार्टी में आके, इसलिए आज वो विकास नहीं किए। तो सवाल उनसे करना होगा। ये जेएमएम सरकार के पास जो है सवाल खड़ा करना ये मूर्खता है, क्योंकि सरकार जो है हम लोग के लिए बहुत सारी ऐसी योजना लागू किए हैं, ऐसे जो है उपलब्धि हम लोग को दी है कि जो है जितना भी आप देख रहे हैं आज का जो 5 साल के दरमियान जो झारखंड सरकार ने जो है योजना चलाई, तो बहुत लाभकारी योजना थी। उदाहरण के तौर पे जो हम नहीं बोलना चाहेंगे कि बहुत सारा है कि वो आपको जो है गिनने पर जो है अंत नहीं होंगे। एक बात हमको बताइए, लॉबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता माने जाते थे, आदिवासी चेहरे में वो एक बड़ा चेहरा है, लेकिन वो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो धनंजय सोरेन जो एक ये भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है कैंडिडेट हैं, लेकिन इसमें से बीच में अगर दोनों में अगर टकरार देखा तो काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन लॉबिन हेम्ब्रम कह रहा है कि धनंजय सोरेन नया कैंडिडेट है, क्षेत्र में पकड़ नहीं है। आप लोग आदिवासी क्षेत्र में जा रहे हैं, किस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है, खास करके अगर हम लॉबिन हेम्ब्रम के प्रति बात कर रहे हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति? देखिए, जिस समय लॉबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं थे, शुरुआत की बात बता रहे हैं, उस समय जब पार्टी ने जो है उस झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको टिकट दी, प्रत्याशी बनाया, तो क्या उस समय उसका कोई चेहरा देखे थे? फील्ड में उसका कोई पकड़ थी? कोई पकड़ नहीं था। आज उसी तरह धनंजय सोरेन लोग बोलते हैं नया है, पर कार्यकर्ता तो पुराना है ना, आखिर कार्यकर्ता ही काम करेंगे। वो तो हम लोग का एक
जरिया है, कार्यकर्ता को ही वो जरिया है कि समझिए कार्यकर्ता ही प्रत्याशी है। एक एक कार्यकर्ता सब धनंजय सोरेन है। इसलिए हम लोग जो है कार्यकर्ता को नहीं देखेंगे। हम लोग अपना काम जो है अपने कार्यकर्ता के द्वारा सारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं यही कि नहीं, हम लोग धनंजय सोरेन खुद हैं, इसलिए धनंजय को नहीं देखना है, कैसा है क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। एक पोलूस मुर्मू बोल के कोई नेता है जो शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा से आया हुआ नेता है। हम लोग तो उतना वेरिफिकेशन नहीं किया, ना ही हम लोग जान रहे हैं। क्षेत्र में चर्चा का माहौल है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए हुए हैं, प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में है, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को इफेक्ट पड़ेगा। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि बात ऐसा है कि जो है चरवाहा जो रहते हैं, चरवाहा गाय जो चराते हैं, बकरी चराते हैं, तो वो मतलब एक हम लोग जैसे भेड़ बकरी समझो कार्यकर्ता, हम लोग भेड़ बकरी हो गए, एक साथ थे, घूमते थे, प्रचार करते थे, तो मतलब किसी तरह कोई भटक गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। भटक गया, वो दूसरे जगह चले गए, कोई दूसरा मालिक उसको पकड़ लिया होगा, बांध दिया होगा, अपना चारा खिला रहा होगा और वो अपना वहीं पर जो गुजर बसर कर रहे हैं, इसलिए वो अपना अलग रास्ता चुन लिए, तो उससे हम लोग को असर नहीं पड़ने वाला, पार्टी को असर नहीं पड़ेगी, झारखंड मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं ना है कि जिस प्रकार लोबिन हेम्ब्रम लोकसभा में जो है बागी बन के काम किए, जो हरा रंग को आगे रख के भगवा रंग का काम किए, कहीं ऐसा नहीं ना हो रहा है विधानसभा में? ना 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 ना, वो जो जैसा भी काम किया लोबिन हेम्ब्रम उस समय लोकसभा में, तो क्या परिणाम हुआ उसका? जितना भी था तो समझिए 0/0 ही मिला उसको, तो वो कोई फैक्टर नहीं है उसका। पोलूस मुर्मू को असर नहीं पड़ेगा, हम लोग को कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए, मेरे साथ जो है ये सारे कार्यकर्ता से, इन लोगों से हम लोग बातचीत करके हैं। आप दादा बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? आप युवा दिख रहे हैं, क्या नाम हुआ? सारा प्रथम तो आपका GTV का नमस्कार। हम तालझारी पोखरिया पंचायत उदयपुर गांव के रहने वाले हैं। दादा आप बताइए झारखंड में किसका सरकार है? झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, हेमंत सोरेन का सरकार है। हेमंत सोरेन का सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया? आप तो युवा दिखते हैं, बताइए। युवा के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया बताइए। युवा के लिए अभी तक तो रोजगार भी निकाला है, बहुत कुछ निकाला है, और महिला के लिए भी और बूढ़ा के लिए भी और माने जनता के लिए भी निकाला है। अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जो जितने भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक थे, हम दोबारा आपको तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। ये सारे समर्थक जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, चाहे हम प्रखंड अध्यक्ष चरण हांसदा की बात करें, प्रखंड सचिव हामिद अंसारी की बात करें, या इसके अलावे जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, ये लोग जो है अभी से ही बोरियो सीट को लेकर इन लोगों ने हरी झंडी दिखा दिया है। ये लोग का सीधा शब्दों में कहना है कि जीत तो हमारी है और बोरियो विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का था और झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहेगा। ये लोग नारा भी लगा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। लेकिन जिस प्रकार से बोरियो विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है यहाँ पर नया कैंडिडेट दिया है। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात होती है कि आखिर जो है 2024 का विधानसभा चुनाव में खास करके अगर हम बोरियो विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जनता किसको मौका देती है और किसको यहाँ से विधायक चुन करके वो विधानसभा भेजने का काम करती है। क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है धनंजय सोरेन, वो नए चेहरे हैं बोरियो विधानसभा के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है अगर हम बात करते हैं लोबिन हेम्ब्रम का, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। क्या लोबिन हेम्ब्रम का बोरियो विधानसभा क्षेत्र में कितना इफेक्ट है, कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, ये आने वाला समय में देखने वाली बात होती है। लेकिन जो बोरियो के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उनका सीधा शब्द में दावा है कि विपक्ष की जो पार्टी है आखिर वो क्यों पड़ा हुआ चक्कर में, बोरियो से कोई नहीं है लोबिन हेम्ब्रम का टक्कर में। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होती है कि यहाँ के जनता किसको अपना समर्थन देती है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।